नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राशि अग्रवाल है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करते हैं कि हम कैसे कोलोरेक्टल कैंसर को रोक सकते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत का कैंसर। ये कैंसर अब हमारे देश भारत में इसके जो इंसिडेंस है वो बढ़ते जा रहे हैं और इसका मुख्य कारण जो लगता है वो ये है कि हमारे जो खान पान में बदलाव है, जो हमारा रहने का तरीका है, उसमें जो हमारी दिनचर्या है उसमें बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। ये कैंसर देखा गया है मेनली उनमें होता है जिनमें जो डाइट है वो जिनमें फ़ैट ज़्यादा हो और फाइबर्स कम हो। तो हम इसकी अपनी जो डाइट है उसको चेंज कर सकते हैं। और जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो अल्कोहल को रोकेंगे, अल्कोहल को बंद करेंगे तो उससे ये कैंसर होने के चांसेस कम होंगे। हमारी डाइट में स्मोकिंग अगर कम करते हैं तो फिर इसके कैंसर के चांसेस कम होते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग अपने खाने पीने को देखें, उसमें फ़ैट कम करके और अगर फाइबरस डाइट ज़्यादा बढ़ाते हैं तो भी कम होंगे। और होता है एक्सरसाइज करना। जो मोटापा है वो भी जिन लोगों में ये कैंसर था उसमें मोटापा होने के देखा गया था वो मोटे ज़्यादा थे। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो हम अच्छा खान पान रख के अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको रख के इस कैंसर को कम कर सकते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसीलिए देखा गया है क्योंकि उनके खान पीन में फ़ैट बहुत ज़्यादा थी, जबकि हमारी जो इंडियन डाइट है देखा जाए तो उसमें ये दोनों ही चीज़ें बहुत कम थी। इसीलिए हमारे देश में ये कैंसर नहीं पाया जाता था। तो हम अगर अपनी इन सब आदतों में अपनी सुधार करेंगे तो हम इस कैंसर को रोक सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए कि हम और क्या कर सकते हैं, उसमें स्क्रीनिंग के कुछ टेस्ट होते हैं, मतलब कि हम कैंसर होने के पहले ही मालूम कर सकें। तो अगर किसी को पॉलिप की हिस्ट्री हो, अगर उसने अपना उसको कॉन्स्टिपेशन रहता हो और अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को चेकअप कराया हो और अगर उसको पहले से पता हो कि पॉलिप रहता है हमें, तो उसको अपना चेकअप कराना चाहिए। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, अगर पता हो कि भाई हमारी फैमिलीज़ में भी ये पॉलिप वाली हिस्ट्री या फिर कैंसर आँत का हुआ है, तो उसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि 50 साल की उम्र के बाद जो लोग नॉर्मल लोग होते हैं, जिनमें कोई रिस्क नहीं होता, उनका स्टूल का टेस्ट किया जाता है। तो स्टूल में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक एफआईटी करके फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट होता है और वो ग्वैक टेस्ट होता है। वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बेसिकली वो स्टूल का टेस्ट होता है जो कि किया जाता है। इसमें स्टूल में क्या होता है कि अगर ब्लड आ रहा है, कभी-कभी जैसे ब्लड होता है हमें दिखता है और कई बार नहीं दिखता है। तो ऑकल्ट ब्लड का मतलब हमें दिख नहीं रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी 50 साल के बाद ये टेस्ट करा लेना चाहिए। तो अगर इसमें ब्लड आ रहा होता है तो इसका मतलब है कि कहीं से कोई छोटा ट्यूमर या कुछ डेवलप हो रहा है जिसका आगे फर्दर देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ कोलोनोस्कोपी होती है। कोलोनोस्कोपी मतलब ये होता है कि एंडोस्कोप होता है जिसके थ्रू पूरी जो बड़ी आंत होती है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। और ये आपके जो डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं। तो 50 साल के, और ये जो टेस्ट होते हैं ये जैसे कोलोनोस्कोपी की बात करते हैं तो ये 5 साल में किया जाता है। फीको लोकल ब्लड के कई बार मल्टीपल सैंपल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी क्या रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से 1 या 3 साल में किया जाता है। तो मतलब कोई भी टेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली महीने में हो या मतलब 15 दिन में हो रहा हो, ये सालों में होने वाले टेस्ट हैं। तो 50 साल के बाद हमें थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जिनको पता है कि रिस्क फैक्टर जिनके पास ज़्यादा हैं, जिनके यहाँ ज़्यादा हैं, उनको 50 साल के बाद ये टेस्ट अपने डॉक्टर की सलाह पर ज़रूर करा लेनी चाहिए। क्योंकि हम सबको पता है जितना जल्दी कोई बीमारी डायग्नोज होती है, इस कैंसर के लिए भी यही है कि जितना जल्दी हम कैंसर को डायग्नोज करते हैं उतना जल्दी हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। और ट्रीटमेंट में क्या आता है, पहले देखा जाता है कि ट्यूमर जो बड़ी आंत होती है वो काफ़ी पेट में फैली हुई होती है, तो उसके किस हिस्से का है तो उसके हिसाब से उसकी सर्जरी की जाती है। और ऑपरेशन के बाद कुछ दवाइयाँ, इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। ये सब चीज़ें भी इस बात पे डिपेंड करती हैं कि पेशेंट का स्टेज क्या है, स्टेज के हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। तो अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो गया तो फिर सिर्फ सर्जरी से ही काम हो सकता है, लेकिन अगर बीमारी बढ़ गई है तो सर्जरी के अलावा भी कुछ दवाइयाँ, कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी, ये सब दवाइयाँ जो हैं पेशेंट के अनुसार दी जाती हैं। तो जितना जल्दी डायग्नोज होगा तो जितनी स्टेज पहली या दूसरी डायग्नोज होगी उतना ट्रीटमेंट से ठीक होने की संभावना
और बीमारी की दोबारा लौट के ना आने की संभावना जो होती है वो रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स और जो भी आपके सुझाव हैं वो ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।